यूपी के पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर ही लीक हो जाते हैं, यानी यूपीपी पेपर लीक हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट के जिंदगी को यूपी सरकार तबाह व बर्बाद कर रही है, यानी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह का खिलौना का खेल हो रहा है ना, उसी तरह का तो हो रहा है ना। कभी कभी एग्जाम ही नहीं होता, लेट करके एग्जाम होता है। जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में पेपर ही लीक हो जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट के जिंदगी से खिलवाड़ हुआ, नहीं तो क्या हुआ। देखो सभी स्टूडेंट के जिंदगी को जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं यूपीपी पेपर का, तो क्या हो रहा है, किस तरह का भीड़ है। देखिए ना, जिंदगी सभी का तबाह व बर्बाद कर रहे हो, किस तरह का मेहनत कर रहा है। सभी गरीब है यार, कोई जिम्मेदार नहीं है जिस तरह का आप सोच रहे हैं। पता चलेगा आपको देख किस तरह का मुसीबत कर रहा है। ट्रेन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनों में भी जगह नहीं है। इतना ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, लेकिन उन सभी के दिलों और भावना से खिलवाड़ हो जाते हैं। एग्ज़ाम तो दे रहा है, लेकिन सुनने पाता है कि पेपर ही लीक हो गए हैं। तो आप क्या सोचोगे, इन सभी स्टूडेंट का मेहनत को पानी में मिल गया, यही सोचोगे ना। इसीलिए सभी स्टूडेंट टीचर यही चाहते हैं कि री एग्जाम हो, फिर से एग्जाम हो। बिल्कुल सर, री एग्जाम होना होगा और री एग्जाम जरूर होगा, क्योंकि यार बच्चे लगातार यहाँ पर बच्चे फोन कर करके रो रहे हैं सर फोन करके लिटरली मैं बता रहा हूँ, बच्चे रो रहे हैं कि सर क्या हो रहा है, आखिर क्या चल रहा है, ऐसे कैसे होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे भविष्य में क्या कुछ मतलब हमने क्या गलती की है जो पेपर आउट हो रहा है। हम तो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे ना। और कोई के टीचर ये भी कहा कि हम आंदोलन करेंगे, यानी प्रोटेस्ट करेंगे। जरा इनको भी सुनिए। आपका सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से एक सीएम ज्ञापन यात्रा के लिए। भाई मैं पैदल चलने वाला हूँ, इतनी बात याद रख लेना, पैदल चलूंगा तो लखनऊ जाके रुकूंगा, और लखनऊ जाके रुकेंगे तो ये परीक्षा दोबारा होकर रहेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा भी घटना सामने आया जिससे आप सुन करके रोगे भी और हंसोगे भी। ये ऐसा भी होते हैं, जरा सुनिए इनके बात को, जरा सुनिए। कैसे सनी लियोनी बन गए आप, क्या है पूरा मामला? यूपी प्लस का फॉर्म डाले थे गोल्डी कंप्यूटर से। जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह, और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड। और रजिस्ट्रेशन वही है? वही है, रजिस्ट्रेशन वही है। रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट की जो मार्कशीट का रोल नंबर सब हाई स्कूल इंटर का सही है, पिन कोड सही है, बाकी पूरा बदल दिया गया है। सुनिए ना दोस्तों, इस स्टूडेंट ने ऑनलाइन किया था यूपीपी पेपर के लिए, यानी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उसके साथ ऐसा घटना होता है कि वो जो था वो तो है ही नहीं, उनको एक लेडीज़ बना देता है, यानी उनको सनी लियोनी बना देते हैं। क्या यार, इस तरह का भी होता है। हंसोगे या रोगे, स्टूडेंट है, ज़िंदगी तबाह हो रहा है। यूपी सरकार दावा करता है कि मैं इकोनॉमी में इंडिया का दूसरा नंबर में आ चुका हूँ। दूसरा नंबर में आया इस तरह का हालात में, कुछ भी स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह का हालात में हैं और आप ज़्यादा रुपया कमाते हैं। किस तरह से आप कमाते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, जो पेपर लीक हुआ था यूपीपी एग्ज़ाम का, उस पेपर में 150 सवालों में से 114 सवाल का जवाब सही निकला। तो आप क्या कहोगे कि ये लीक नहीं हुआ था? ये कहोगे सही तो निकला। तो भाई जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा होगा ना, वो भी 150 में 100 ला लेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो सवाल का जवाब पता होगा ना। तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है, और वो जो दिन रात मेहनत करता है उसका ज़िंदगी को तबाह वो बर्बाद कर दिया जाता है। इसीलिए इस बात को गौर से सुनिए। राहुल गांधी को स्टूडेंट सब क्या कहा यूपीपी पेपर के बारे में, जरा सा सुनिए। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। आप कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है। 60,000 भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली, और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। और नकल के भरोसे मेरी जितनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एआरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है,
आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है, जग जाओ। सुनिए ना दोस्तों, इन सवालों में से एक सवाल यहाँ पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये सवाल ये है कि 60,000 स्टूडेंट को पुलिस में भर्ती करेगा एग्ज़ाम पास होने के बाद, लेकिन एग्ज़ाम तो लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब में दिया है ना। तो आपको यहाँ पर गौर से समझना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट से 150 रुपया लेता है, तो 150 इंटू 1 करोड़ कर दो, कितना रुपया होता है? 150 करोड़ इतना होता है ना क्या? 150 करोड़ इतना ही होता है ना। तो ये सब रुपया कहाँ से आया? स्टूडेंट से। तो समझ जाओ, इसी सवाल में जवाब है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही में शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा।